सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है परसेंटेज की आज लास्ट क्लास है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेब की कीमत में 20% की कमी से एक व्यक्ति को 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीदने का सक्षम बनाती है। मतलब अगर कीमत में एक सेब की कीमत में 20% की कमी कर दी जाती है तो 54 रुपए में यानी 54 रुपए में 10 सेब अधिक खरीद सकता है। तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत क्या होगी? देखिए, पहले प्राइस यानी कीमत, कीमत में कितने की कमी आई है? 20% की। 20% को फ्रैक्शन में बदल देंगे यानी 1/5। इसे लिखना है अनुपात में, यानी 5 से 1 माइनस करेंगे, कमी आई है ना, तो ऊपर वाले को माइनस कर देंगे तो कितना हो गया? 4। यह तो हो गया कीमत। और कभी भी आपको कीमत दी है, उससे आपको निकालनी है क्वांटिटी यानी मात्रा। मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे? जो कीमत का अनुपात है उसे उल्टा करके लिख देंगे, 4 को यहाँ लिख देंगे और 5 को यहाँ लिख देंगे, तो ये आ जाएगा मात्रा का अनुपात। कीमत का जो अनुपात दिया हो उसका उल्टा कर देंगे तो मात्रा का आ जाएगा, और मात्रा का दिया हो उसका उल्टा कर देंगे तो कीमत आ जाएगी। अब देखिए, पहले 4 सेब ला रहा था, 5 सेब ला रहा है, तो कितना सेब ज्यादा ला रहा है? 1 ला रहा है अनुपात में, जो कि किसके बराबर है? 10 सेब अधिक खरीदता है, यानी 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 10 के। तो पहले कितने सेब ला रहा था? क्या करेंगे, इसमें 1 इकाई का मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10। तो पहले ला रहा था 40 सेब, और अब कितने लेके आ रहा है? तो 5 इंटू 10, अब कितने लेके आ रहा है वो? 50। यानी पहले सेब ला रहा था 40 और अब कितने सेब ला रहा है? 50। और कितने रुपए में? 54 रुपए में। तो क्या करेंगे, 54 जितने भी रुपए हैं उसमें डिवाइड कर देंगे सेब का, यानी 54 रुपए में 50 सेब खरीद रहा है। और क्वेश्चन में पूछा है एक दर्जन, एक दर्जन का पूछा है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? 12 का, क्योंकि एक दर्जन में कितने सेब होते हैं? 12। देखिए, अब इसे कैंसिल करेंगे, 2 से अगर कैंसिल करेंगे 25, और 2 से कैंसिल करेंगे 6। इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 32, यानी 324। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.296। ये हो गई प्रति दर्जन सेब की कीमत, यानी ऑप्शन ए। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है? प्राइस आपको बढ़ रही होगी या घट रही होगी, तो क्या करना है? प्राइस का अनुपात बना लेना है। प्राइस के अनुपात को उल्टा करके आ जाएगा मात्रा का अनुपात। अब यहाँ से देखिए, पहले अनुपात में 4 सेब खरीदा था, अब कितने खरीद रहा है? 5। कितना ज्यादा खरीद रहा है? 1। और एक अनुपात की जो यून वैल्यू है, कितने अधिक सेब है? 10 सेब, यानी एक अनुपात की वैल्यू 10 सेब के बराबर है। तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस क्वांटिटी में। तो पहले खरीद रहा था 40 सेब, अब कितना है? 50। कितने रुपए में खरीद रहा है? 54 रुपए में, यानी 54 में। तो रुपए में सेब से कुल क्वांटिटी से भाग लगा देंगे, और एक दर्जन के पूछे हैं उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का, तो कितना आंसर आ गया? 12.96। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी यूपी प्लस का ही है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। तो देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए आय होती है 100%, इनकम, इनकम होती है 100%। अब एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, कितना खर्चा कर दिया? 60%। तो सेविंग, सेविंग कितनी हुई उसकी? हाँ, 40%। सेविंग हो गई 40%। यदि उसकी मासिक आय 3,000 रुपए, यानी 100% की वैल्यू कितनी दी है रुपए में? 3,000। 3,000। और पूछा है कि बचत कितना है, और बचत कितना है उसकी? 40%, और 40% की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पर बचत की वैल्यू पूछी है। और आय के होते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तो क्या करेंगे? 3,000 में जितने भी रुपए हैं जिसकी वैल्यू दी है उससे तो कर देंगे डिवाइड। 100% की वैल्यू दी है तो 100 से डिवाइड। और पूछा है बचत, बचत कितना है? 40%, और जिसकी वैल्यू पूछी है उससे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना हो जा? 4 3 जा 12, यानी कि बचत कितनी है उसकी? 1,200 रुपए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर।
देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 40% से घटा दी जाती है। एक वस्तु की कीमत है कितनी घटा दी गई? 40%। मूल कीमत, मूल कीमत क्या होती है हमेशा परसेंटेज में? 100%। मूल कीमत में इसे वापस लाने के लिए घटे कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? कीमत कितनी घटे? घटे कीमत यानी कि देखिए 40% घटा दी तो कीमत बची कितनी? 60%। मैं कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रतिशत की वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी। तो देखिए कितने परसेंट घटाई गई? 40%। बची कितनी? 60%। और मूल कीमत में लानी है यानी 100%। सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो कीमत घटाई गई है उसे ऊपर लिखना है, घट के कितना बचा? 60 बचा ना, 40 घट गया तो कितना बचा? 60। और मूल कीमत क्या होती है? 100। तो 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब इसे कैंसिल करेंगे, देख 0 से 0 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, 2 से ये 2 टाइम, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200/3। और इसका डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 66 2/3%। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। सिंपल है। ए और बी के वेतन का योग 45,000 है। ए और बी दो लोग हैं और उनकी इनकम का योग यानी सम कितना है? 45,000। ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है, देखिए दोनों की बचत क्या है? समान। तो क्वेश्चन होगा यहां से, यानी ए का ए की बचत क्वेश्चन में बोला है जो कि बराबर है किसकी? बी की बचत की। अब ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। तो ए अपने वेतन का कितना बचाएगा? तो ए का वेतन का कितने सेविंग कर रहा है? 15%। देखिए 85% खर्च कर दिया तो सेव कितना किया? क्योंकि यहाँ पे बचत समान है, जो चीज समान है वही आपको अनुपात निकालना पड़ेगा। तो ए का वेतन क्या हुआ? ए के वेतन का 15% बचत हो गई। बचत इक्वल टू सेम ऐसे ही बी के वेतन का, देखिए बी अपने वेतन का 70% खर्च कर देता है तो बचा कितना? 30%। 30% बचत, क्वेश्चन में बचत ही समान बोला है तो यहां से आ जाएगा अनुपात, ए और बी की बचत का अनुपात आ जाएगा। देखिए ए और बी की बचत का अनुपात क्या आ जाएगा? 30%। जो ए के साथ है, जो बी के साथ है वो तो ए की तरफ लिख देंगे और जो ए के साथ है वो बी की तरफ। तो कितना आ जाएगा? 2:1। ये आ गया वेतन किसका? ए और बी का। तो ये अनुपात आ गया। इनको प्लस करेंगे, 2 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3 यूनिट। यानी इनका वेतन का योग कितना आ गया? 3 यूनिट, जो कि रुपए में किसके बराबर है? 45,000 के। और क्वेश्चन में पूछा है कि बी का वेतन क्या होगा, तो बी का वेतन पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है बी का वेतन, यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15,000, 15,000 रुपए, 15,000। और बी का वेतन देखिए अनुपात में कितना है? 1। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 15,000 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। अगर पूछता ए का वेतन, तो ए का वेतन अनुपात में क्या है? 2। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते 15,000 से तो 30,000। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जो समान हो वहीं से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में बोला था कि इनकी बचत समान है तो ए की बचत बराबर बी की बचत। अब ए ये देखना है अपनी बचत, अपने वेतन का कितना प्रतिशत बचत कर रहा है। तो ए का वेतन का देखिए खर्चा कर रहा है 85%, तो बचत कितनी कर रहा है अपने वेतन की? 15%, जो कि बराबर है बी के वेतन की 30% बचत के। तो यहाँ से इनके वेतन का अनुपात आ गया, क्योंकि योग किस में दिया था? वेतन में दिया था, तो वेतन का ही अनुपात निकालना पड़ेगा। तो ए और बी का वेतन का अनुपात क्या है? 2:1। इन दोनों को ऐड किया तो 3 यूनिट की वैल्यू कितने? 45,000 के इक्वल हो गई। और यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 15,000। और पूछा था बी का वेतन क्या हुआ, तो अनुपात में देखिए बी का वेतन 1 है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 15,000। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए, यानी चाय के मूल्य में कितने की परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है? 20% की।
तो उसकी खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। आपको एक ही % दिया होगा और उसमें आपको ये बोल सकता है कि बढ़ोतरी की जा रही है या कमी की जा रही है। तो ये बोलेगा कि खर्चे में, यानी खर्चे में कोई भी वृद्धि ना हो, ऐसा कोई परसेंटेज बताओ, खपत में कितने प्रतिशत कमी करें। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सिंपल आपको क्या करना है, कमी पूछेगा। तो कितने % की कमी हो रही है, कितने % की बढ़ोतरी हुई है, 20% की, तो उसका मल्टीप्लाई कर देना है 100 से और डिवाइड कर देना है, वही नंबर ऐड कर देना है 100 में, उससे कर देना है डिवाइड, सिंपल सा। देखिए बढ़ोतरी कितने की, 20% की, तो 20 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में 20 प्लस 100, बढ़ोतरी होती है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये कितना हो गया, 20/100 डिवाइड में, इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 6 टाइम, ये हो जाएगा 100/6, और 6 से 100 में डिवाइड देंगे तो 16 2/3%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में बोला गया 20% की बढ़ोतरी हो जाए, तो 20% की बढ़ोतरी यहाँ पर हो गई, तो यहाँ पर जितने की बढ़ोतरी हो उसके लिए आपको कमी, यानी कि खर्चे में कोई वृद्धि ना हो तो खपत में कितनी कमी करें, ये क्वेश्चन आएगा सिंपल सा। तो जो भी परसेंटेज दिया हो उसका मल्टीप्लाई कर देना 100 से और डिवाइड कर देना उन्हें प्लस करके 100 के साथ। तो आंसर कितना आ गया, 16 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, यानी ए की जो आय है बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई है और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई, तो उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए ए और बी दो लोग हैं, अब ए की आय और बी की आय से कितने 50% अधिक है, तो यहाँ पर ए की आय किससे अधिक है, ए की आय किससे अधिक है, बी से, तुलना किसकी हो रही है, ए से, ए की तुलना किससे हो रही है, बी से। तो बी की आय को मान लेंगे, मान लीजिए 100 रुपए थी स्टार्टिंग में, परसेंटेज में 100 थी, अब इससे 50 ज्यादा है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 150। तो ये तो हो गई पहले की आय, पहले की आय, इनको प्लस कर लेंगे तो पहले की आय कितनी हो गई, 250, यानी पहले दोनों की मिला के आय कितनी थी, 250। अब कह रहा है कि ए की आय में 40% की वृद्धि कर दी जाए, इसमें 40% की वृद्धि की जा रही है, तो 150 का 40% की वृद्धि का मतलब ये होता है 140, इतना परसेंटेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 66 15 और 6 21, यानी ए की आय में 40% की वृद्धि करने पर ए की आय कितनी हुई, 210, और बी की आय में 90% की वृद्धि कर दी जाए, इसमें 90% की, तो बी की आय कितनी है 100, इसमें 90% की वृद्धि कर दी जाए तो 190 लिखना है, 100 से 100 कैंसिल, तो बी की आय कितनी होगी 190। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगी नई आय, ए और बी की क्या आ जाएगी, ये नई इनकम। देखिए 210 और 190 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 400, यानी पहले ए और बी की आय दोनों मिला के कितनी थी, 250 रुपए, और नई आय कितनी आ गई, 400 रुपए। क्वेश्चन में बोला तो उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। देखिए पहले आय 250 थी और अब कितनी हो गई 400, तो कितने की वृद्धि हुई, तो 400 में से 210 को 250 को क्या कर देंगे माइनस, और डिवाइड कर देंगे किससे, 250 से, क्योंकि 250 पे ही तो वृद्धि हुई है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, इनको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 051, 150 डिवाइड बाय 250 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 25 से 100 4 टाइम कैंसिल, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 50 का 4 में तो कितना हो जाएगा 60, तो यानी कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, 60% की। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको जिससे तुलना की जा रही है उसकी आय को मान लेना है 100। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 50% की, तो ये हो गया 150, यानी दोनों की पहले की आय आ गई 150। अब ए की आय में 40% बढ़ोतरी है, बी की आय में 90% बढ़ोतरी है, तो इन दोनों की आय मिला के कितनी आ गई 400। तो यहाँ से देखिए पहले 250 थी,
अब 400 हो गई तो कितने की बढ़ोतरी हुई, कितने 150 यानी 150 रुपए की। डिवाइड कर देंगे किस पर, 250 पर, मल्टीप्लाई 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 60। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछा क्वेश्चन है, 4 घंटे 30 मिनट की अवधि एक दिन की कितने प्रतिशत है। तो देखिए इसमें कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे छोटी यूनिट देखनी है। देखिए यहाँ पे 4 घंटे 30 मिनट, तो क्या दिया है टाइम, सबसे लास्ट वाली यूनिट क्या है, मिनट में, तो इस पूरे टाइम को मिनट में बदल देना है। देखिए 4 घंटे, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60, तो ये हो गया मिनट में, प्लस जो भी मिनट दिए हैं उसके साथ में प्लस कर देना है, 30 मिनट दिए ना, उनको प्लस कर लेना है। तो देखिए ये कितना हो गया, 24 240 प्लस 30 मिनट। अब इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 मिनट। ये टोटल टाइम किस में होगा, मिनट में। अब एक दिन में कितनी मिनट बनती है, तो क्या करेंगे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, मल्टीप्लाई, अगर 24 आवर होते हैं उन्हें मिनट में करना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 मिनट से। तो ये किस में आ गया, एक दिन किस में चेंज हो गया, मिनट में। अब करेंगे, देखिए वो कह रहा है 4 घंटे 30 मिनट की अवधि एक दिन की कितने प्रतिशत है। तो जिसके कह रहा है एक दिन, तुलना किससे हो रही है, एक दिन से, तो एक दिन को रखेंगे डिवाइड में, कितने मिनट है टोटल, 270 मिनट, मल्टीप्लाई 100। 4 घंटे 30 मिनट का मिनट कितना बचा, 270 मिनट, उसे रखेंगे ऊपर, तुलना किससे हो रही है, एक दिन से, उसे रखेंगे डिवाइड में। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से 6, देखिए 3 से कैंसिल करेंगे ये 9 टाइम, और 3 से कैंसिल करेंगे ये 2 टाइम, फिर 3 से कैंसिल करेंगे 9 को 3 टाइम, और 3 से इसे कैंसिल करेंगे 8 टाइम। अब 4 से कैंसिल करेंगे इसे 2 टाइम, और 4 से कैंसिल करेंगे इसे 25 टाइम। तो देखिए ऊपर बच गया 3 मल्टीप्लाई 25, तो कितना हो गया 75, नीचे 2 2 जा 4, और 4 का 75 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18, 3/4%, यानी 4 घंटे 30 मिनट एक दिन का कितना होगा, 18 सही 3/4%, यानी ऑप्शन ए। और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को कुल 55% वैध वोट मिले, यानी एक उम्मीदवार को वैध वोटों का कितना मिला, 55%। 20% वोट अमान्य थे, 20% वोट अमान्य हो गए। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 है, यानी टोटल वोट कितने हैं 7500, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले, यहाँ पे बोला गया वैध वोट। देखिए टोटल वोट कितने होते हैं, हमेशा टोटल वोट होते हैं 100% परसेंटेज में, और यहाँ पे दिया है वोटों की संख्या, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी दी है तुम्हें, 7500 वोटों में, यह इतने वोट है टोटल, यानी 100% की वैल्यू है। अब 20% अमान्य हो गए, यानी 20% वोट खराब हो गए, तो वैध कितने हुए, वैध वोट कितने हुए, देखिए 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो वैध वोट कितने हुए, 80%। अब क्वेश्चन में यही बोला गया कि पहले को 55% वैध वोट मिले, तो पहले ये निकाल लेते हैं इनको, इस क्वेश्चन में कि वैध वोट कितने हुए, तो 80% की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी वैलिड वोट, वैध वोट। तो क्या करेंगे, 7500 टोटल है, जो कि किसकी वैल्यू है 100% की, तो 100 से कर देंगे डिवाइड और 80 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि वैध वोट निकालने हैं। तो देखिए जो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6000, यानी वैध वोट कितने थे 6000। अब पहले वाले उम्मीदवार को कितने मिले इस वैध वोट के, 55%, तो 6, इसका 6000 का 55% निकालेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये होगा 5 6 30, और ये 33। तो पहले वाले को कितने मिले वैध वोटों का 3300, टोटल कितने हैं 6000। दूसरे के पूछे तो दूसरे के कैसे निकालेंगे, 6000 में से इसे माइनस कर देंगे,